नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एज अ कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना के केसेस आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस कारण हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी होती जा रही है। इसी कारण इन परिस्थितियों में होम आइसोलेशन का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि होम आइसोलेशन मरीजों को और पेशेंट्स को कैसे किया जा सकता है। होम आइसोलेशन में पेशेंट्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, उन्हें मरीजों को अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे करनी होती है, उन्हें न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन करना होता है, और अटेंडेंट्स या केयर टेकर्स अगर होम आइसोलेटेड पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है और होम आइसोलेशन को कब खत्म करना है। दोस्तों, आपसे निवेदन है हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी को आप मिस ना करें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि होम आइसोलेशन किन किन मरीजों को किया जा सकता है। दोस्तों, होम आइसोलेशन उन्हें एडवाइस किया जाता है जिन्हें क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स हैं या माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे कि माइल्ड कोल्ड, कफ या माइल्ड फीवर, जिनके घर में सभी रिक्वायर्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और जो सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं या जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज यानी अन्य बीमारियां यानी दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर की या किडनी की बीमारियां हैं। सीनियर सिटीजन्स के होम आइसोलेशन के लिए हमें पहले प्रॉपरली डॉक्टर से इवेल्यूएशन कराना चाहिए और उनकी सलाह लेने पर ही होम आइसोलेशन करना चाहिए। दोस्तों, होम आइसोलेशन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कॉम्प्रोमाइज्ड है या कम है, जैसे कि जो HIV पेशेंट्स हैं या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है या जो कैंसर की कीमोथेरेपी पर है। दोस्तों, अब जानते हैं कि होम आइसोलेशन के लिए घर पर क्या क्या सामान जरूरी है और क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। पहला है कि एक सेपरेट वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए विद सेपरेट टॉयलेट। 24/7 एक अटेंडेंट का होना घर में बहुत जरूरी है। एक स्मार्टफोन मरीज के पास होना चाहिए जिसमें आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इंटरनेट और ब्लूटूथ कोशिश करके हमेशा उसकी फैसिलिटी फोन में अवेलेबल हो और उसे चालू रखना हो चाहिए, और ऐसी सुविधा हो कि डॉक्टर का मरीज रेगुलर कांटेक्ट में रह सके, इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि थर्मामीटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप, डिजिटल BP ऑपरेटर्स भी होना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि होम आइसोलेशन में मरीज को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। पहला है, पेशेंट्स को एक वेल वेंटिलेटेड रूम में रहना चाहिए जिसमें अटैच टॉयलेट बाथ हो। अगर घर में पेशेंट कॉमन टॉयलेट यूज कर रहा है तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि मरीज के टॉयलेट यूज करने के बाद उसे सैनिटाइज करना चाहिए ताकि घर के अन्य सदस्य कोरोना संक्रमित ना हो। मरीज को दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। मरीज को कफिंग या छींक आने पर डिस्पोजेबल टिश्यू का यूज करना चाहिए और इस्तेमाल करने के बाद उस टिश्यू को प्रॉपरली डिस्कार्ड करना चाहिए। मरीज को अपने रेगुलर इंटरवल्स पे अपने हाथों को एक अच्छे सैनिटाइजर या साबुन से 20 से 30 सेकंड तक धोना चाहिए। दोस्तों, परिवार के अन्य सदस्यों से मिलना अवॉइड करना चाहिए। हालांकि अगर किसी सदस्य का मिलना जरूरी हो तो उसे PPE किट पहननी चाहिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग स्ट्रिक्टली नहीं करनी चाहिए आइसोलेशन के दौरान। मरीज को अपने पर्सनल आइटम्स किसी और सदस्य के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। मरीज को खुद के इस्तेमाल की गई चीजें जैसे कि बेडशीट, कपड़े, टॉवल या बर्तनों को गर्म पानी में पहले 30 मिनट भिगोकर फिर धोने चाहिए। मरीज को अपने आइसोलेशन रूम की सफाई खुद करनी चाहिए। अगर मरीज के कमरे की सफाई कोई और केयर टेकर या अटेंडेंट करता है तो उसे PPE किट जरूर पहननी चाहिए। मरीज का कमरा दिन में कम से कम 2 बार डिसइंफेक्ट होना चाहिए, और मरीज को अपने हेल्थ पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर, सैचुरेशन, ऑक्सीजन का लेवल और अपना पल्स रेट समय समय पर मेजर करते रहना चाहिए। अगर हेल्थ पैरामीटर्स में जरा भी कुछ ऊंच नीच हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मरीज को खुद की सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे करनी चाहिए।
दोस्तों जो होम आइसोलेटेड पेशेंट है उसे अपना टेम्परेचर, पल्स रेट और ऑक्सीजन का लेवल, जिसे हम ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कहते हैं, कम से कम दिन में 3 बार नापना चाहिए। पल्स रेट 60 से 100 नॉर्मल मानी जाती है। ऑक्सीजन का लेवल 95% या 95% से ऊपर होना चाहिए। और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या पल्स रेट 100 से ज्यादा आती हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मरीज को ये पल्स रेट, टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन का एक चार्ट मेंटेन करना चाहिए अपने साथ। दोस्तों अब जानते हैं कि आपको मेडिकल हेल्प के लिए तुरंत कब कांटेक्ट करना है डॉक्टर से। अगर पेशेंट को या मरीज को बहुत कमजोरी महसूस हो रही हो, वह कंटिन्यूअस कफिंग या स्नीजिंग या छींक आ रही हो, अगर उसके लिप्स या फेस नीले पड़ रहे हो, लगातार हाई ग्रेड फीवर आ रहा हो, लगातार चेस्ट पेन या छाती में दबाव महसूस हो रहा हो, उसे मेंटल कंफ्यूजन या चक्कर आ रहे हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो और स्मेल या टेस्ट का सेंसेशन का लॉस हो गया हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक 6 मिनट वॉक टेस्ट की। इस टेस्ट से आप हार्ट और लंग के हेल्थ का स्टेटस पता कर सकते हैं। दोस्तों इस टेस्ट में आपको पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर को अपनी उंगली में अटैच करके अपने ही रूम में 6 मिनट तक एक वॉक करना होता है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले नापना होता है और फिर 6 मिनट के बाद अगर ऑक्सीजन का लेवल 94% से कम हो जाए या पहले मापे गए लेवल से 3% से ज्यादा गिर जाए तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। दूसरा, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में इस 6 मिनट के वॉक टेस्ट को 3 मिनट के वॉक टेस्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं होम आइसोलेशन के दौरान आपको न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करना है। मरीज को होल ग्रेन जैसे होल व्हीट, फ्लोर, ब्राउन राइस, ओट्स या मिलेट्स खाने चाहिए। प्रोटीन के लिए दालें और बीन्स लेने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लें। 2 लीटर से ज्यादा पानी पिए। विटामिन सी के लिए सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस और लेमन्स को लेना चाहिए। विटामिन आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आप मसालों में अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सारी चीजें नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। खाना बनाने के लिए आप कम तेल, कम घी और कम फैट की चीजों का इस्तेमाल करें। कैल्शियम के लिए लो फैट मिल्क और योगर्ट लेना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि मटन, लिवर, फ्राइड या प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करना है और नॉन वेजिटेरियन फूड हफ्ते में 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर कोई मरीज होम आइसोलेशन में है और वह किसी कारण से अपनी देखभाल नहीं कर सकता और उसे केयर टेकर या होम या किसी अटेंडेंट की जरूरत है तो वह अटेंडेंट को कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। केयर टेकर को मरीज के परिवार से संपर्क में आने से बचना चाहिए। केयर टेकर जब भी मरीज के पास जाए पीपी किट पहनकर जाए और इस्तेमाल के बाद पीपी किट को 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिसइंफेक्ट करें। उसे अपने फेस, नोज और माउथ को बार बार टच करने से बचना चाहिए। रेगुलर इंटरवल पे अच्छे साबुन या अच्छे डिसइंफेक्टेंट से अपने हाथों को धोना चाहिए। मरीज को खाना कोशिश करके उसी के कमरे में देना चाहिए और पॉसिबल हो तो डिस्पोजेबल कंटेनर्स में देना चाहिए। और केयर टेकर ने जो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल किया है उसे जनरल वेस्ट की तरह डिस्पोज करने से पहले 72 घंटे एक पेपर बैग में रखना होता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि सेल्फ आइसोलेशन को कब खत्म करना चाहिए। दोस्तों गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर सिम्टम्स के दिन की शुरुआत से 17 दिन बाद आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है, परंतु इसमें शर्त यह है कि पिछले 10 दिन में मरीज को कोई भी सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि रिपीट टेस्टिंग करानी चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर मरीज 10 दिन से एसिम्प्टोमेटिक है तो पेशेंट को रिपीट टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको लाभप्रद होगी। आपसे पुनः निवेदन है हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।